अब मैं आपकी खिदमत में हिंदुस्तान की उस मशहूर व मारूफ शायरा को पेश करने जा रहा हूं जो आज की औरत के जज्बात और एहसासात को समझती भी है और उसे अपनी शायरी में पेश करके आपके दिलों तक आज की खातून के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करेगी। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। या रेहाना रूही के लफ्जों में अगर बात कही जाए तो रेहाना रूही ने कहा कि इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाएं। रेहाना रूही का एक शेर मुझे और याद आता है जिसमें रेहाना रूही ने कहा कि मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे और ये भी चाहती हूं कि तू अपने घर न जाए। हजरात गिरामी, एक औरत के जज्बात को समझना बहुत मुश्किल है। इसे समझने के लिए किसी औरत का दिल चाहिए। हालांकि ये कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये अलग बात है कि इन दिनों कुछ ऐसे लोग भी कामयाब हो गए हैं जिनके पीछे कोई औरत नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, जब समझ में आ जाए तब ताली बजा लीजिएगा, कोई ऐसी बात। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है तो आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर एक औरत का हाथ हो किसी आदमी के पीछे रिजवान भाई तो वो कामयाब हो जाता है, और एक से ज्यादा औरतों के हाथ अगर किसी आदमी के पीछे हो तो फिर उसका कोई ठिकाना नहीं होता। तो इसलिए एक औरत पर ही इक्तिफा करने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि लड़कियां बैठी थी पांव डालकर, रोशनी होने लगी तालाब में। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। आइए आधी दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करते हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये फसाना ये मोहब्बत बजुबाने दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। आइए गजल सुनते हैं, गजल की जबानी। मुलाकात करते हैं शहर तालीम अलीगढ़ से, और इन दिनों वो दिल्ली में मुकीम हैं। मोहतरमा मुमताज नसीम को मैं माइक पर आवाज देने जा रहा हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि अब आपकी तालियों की गूंज बताएगी कि आप मोहतरमा मुमताज नसीम से कितनी देर उनका कलाम सुनेंगे। मुमताज नसीम है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। शानदार खूबसूरत मुशायरे के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। सबसे पहले एक मर्तबा आप लोग अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। इतनी खूबसूरत महफिल, पहली मर्तबा आप लोगों के बीच में आने का ये मौका नदीम फ़र्रुख साहब के ज़रिए मुझे मिला है, तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। अब आपकी तवज्जो इधर ही रहनी चाहिए। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ FH मेडिकल कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स की, जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं उन सब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप जैसे अच्छे लोगों के बीच में मुझे ये मौका मिला है। सदर साहब से इजाज़त लेती हूँ, और जितने बचे कुचे लोग मेरे हिस्से में आए हैं मैं कोशिश करूँगी कि मेरी बात उन तक पहुँच जाए। 4 मिसरे पढ़ूँगी और कोशिश करूँगी, देखूँगी कि आप किस तरह से सुन रहे हैं, फिर उसी हिसाब से थोड़ी सी हिम्मत कर पाऊँगी, जुटा पाऊँगी। बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, काफ़ी लोग जा भी चुके हैं, लेकिन मेरी बहनों की तरफ से अभी तक किसी ने कोई बात नहीं कही है। इसका मुझे मलाल भी है। हाशिम साहब, आपने भी इतनी तालियां बजवाई हैं लड़कों से कि मतलब पूरे सारी कुर्सियां, मतलब ले भी गए कुछ लोग तो कुर्सियां। तो हालांकि हिम्मत कर रही हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ आप तक पहुँचेगी मेरी बात। सबसे पहले 4 मिसरे और माहौल बनाने की कोशिश करती हूँ कि चाहत से भी एक 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, उससे भी अच्छे आपको, अच्छा उससे भी अच्छे। देखिए अब आप ख़ास तौर पर सुने कि बेवफा तो आजा, ये तो हमारे खिलाफ है। बेवफा तो आजा खुदा के लिए, उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी।
बेवफा अब तो आजा, बेवफा अब तो आजा, खुदा के लिए उम्र भी अपनी पल के झपकने लगी, मेरे सोने से बालों में तेरे बिना वाह। थोड़ी थोड़ी सी चांदी आहा। चमकने लगी। क्या अच्छा है, वाह। बेवफा अब तो आजा। खास तौर पर ये 4 मिसरे और मुझे कहा है कि मैं पढ़ूं जी। इरशाद। जी बिल्कुल। अरे भाई खाने की, सुने। देखिए ये महफिल खाने की ही थी और हम खाने के लिए यहाँ आए थे, बाकी कुछ और है तो बता दीजिए। खाने के एवज में ही हम यहाँ आए बहुत हैं। बहुत खूब, बहुत 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 अच्छा बहुत सुना रहे हैं। खूबसूरत सी ये आप महफिल लोग है बहुत आपकी। अच्छा सुन रहे हैं, वाह। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ इरशाद। कि हर तरफ ढूंढती है, हर तरफ ढूंढती है निगाहें तुम्हें, दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए, हर तरफ ढूंढती है, हर तरफ ढूंढती है निगाहें तुम्हें, दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए, ऐसा महसूस होने लगा है मुझे, हो गई हूँ मैं पागल तुम्हारे लिए, हर तरफ ढूंढती है। वाह वाह, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये सब बहुत तरस आया है आप पर मलमल। वाह, देखिए। पढ़िए, बहुत अच्छा सुना रही है। मैं एक गज़ल ख़ास तौर पर पढ़ना इरशाद। चाहती हूँ, लेकिन एक मर्तबा आप तालियां बजाकर मुझे इजाज़त दे दें। मैं पढ़ती हूँ, सुनो। सुने आरिफ भाई। देखें, एक गीत के लिए और हुक्म मिला है, उसके बाद में आप और महशर साहब, तो बस मुझे जो थोड़ी देर मिले हैं मैं कोशिश करती हूँ आपकी खिदमत कर पाऊँ। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हाँ। जाने पहचाने चेहरे। आप लोग इतना बोल रहे हैं, कुछ ऐसी बात कहें जो बहुत अच्छी हाँ। हो, तब तो ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। नहीं, मैं एक बात अर्ज करूं कि एक गीत के लिए मैं मुमताज़ नसीम से फरमाइश कर रहा हूं। इनका बड़ा शाहकार गीत है, मैं हूं पतंग तेरी तू है मेरी डोर। ये गीत इनका बड़ा शाहकार गीत है। उस गीत कौन सा पढ़ोगे? और दूसरा पढ़ोगे कोई? चलिए मैं तो नहीं, पढ़ आप अगर दूंगी। अपनी मर्जी से पढ़ना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप वो भी पढ़ सकती हैं। और एक गीत इनसे सुना जाए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा गीत सुनाती हैं, बहुत अच्छा गीत पढ़ती हैं। मैं तो गीत इसलिए सुनवाना चाहता था कि कपिल शर्मा शो में जब ये गई थी तो इनसे ख़ास तौर से बहुत सारे लोगों ने फरमाइश करके गीत सुनवाया था, तो मैं चाहता हूँ आज भी इनसे गीत सुना जाना चाहिए। FH का ये कैंपस, मुमताज़ नसीम माइक पर, एक खूबसूरत गीत के लिए हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं। मैं पढ़ती हूँ।